अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी। अगर आपके पास वक्त कम है और कुछ अच्छा खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत आसानी से बन जाएगी। तो इसके लिए आपको चाहिए होंगे अंडे। तो हस्बे ज़रूरत अंडे ले लें। मैंने यहाँ पर 6 अंडे लिए हैं और इनको बॉईल कर लिया है। उसके बाद इसके हम पीसेस कट करेंगे इस तरीके से। पीसेस अपने हिसाब से भी आप कट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे कट कर लीजिए। तो ये हमने आलू भी कट करके रख लिए हैं, जैसा कि आपने देखा मैंने 3 आलू कट किए हैं। और अब लेंगे हम ऑयल। तो ऑयल जो है आपने हाफ़ प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना है। एक आपने अनियन लेनी है जिसको बिल्कुल बारीक आपने चॉप करना है। तो ये मैंने हैंड मशीन की मदद से चॉप किया है। आप चाहें तो मिक्सिंग जार में भी डाल के इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। तो ये जैसे ही सौटे होती है हम इसमें लहसुन के 3 बड़े जवे हैं जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक, ताकि जो लहसुन है उसका भी कच्चापन दूर हो सके। और इसके बाद मैं इसमें आलू डालूँगी। तो आलू के इस तरह के पीसेस मैंने बनाए हैं, आप भी इसी तरह के पीसेस बना लीजिएगा, ये जल्दी गल जाते हैं। तो ये सालन जो है 10 मिनट में बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है। बहुत ईजी है इसको बनाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 15 मिनट लगेंगे। तो इसको आपने इसके साथ फ्राई करना है अच्छी तरीके से। यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया है, धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, क्रश चिली 1/4 टेबल स्पून और हल्दी है 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। तो ये सारे स्पाइसेस इसमें जाएंगे और ये डाल के आपने इसको इसके साथ में 1 मिनट तक फ्राई करना है। और इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो टमाटर आपने 2 अदद ले लेने हैं दरमियाने साइज़ के इस तरीके के, और इनकी स्किन को रिमूव कर दीजिए। और इसमें डालने के बाद थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करके इसको हमें कवर करना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा ही पानी डालना है। और इसको मैं कर दूँगी कवर थोड़ी देर के लिए, ताकि जो हमारा मसाला है ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर किया था। तो ये देखें इस टाइम आप देख रहे हैं कि टमाटर भी टूट गए हैं, मसाला अच्छी तरीके से कुक हो गया है। तो आपने अगर जो आपको टमाटर थोड़ा साबुत लगे इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो टूट जाएगा। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। जैसे ही मसाला आपका भुनेगा उसके बाद आपने एक बार फिर इसमें थोड़ा पानी शामिल करना है ग्रेवी के लिए, क्योंकि हम इसमें अभी अंडे डाल के भी कुक करेंगे। तो अंडों का अच्छा सा फ्लेवर इस तरीके से आएगा। अगर आप पानी शामिल नहीं करेंगे तो अंडों का फ्लेवर इसमें नहीं आएगा। तो अब मैं इसमें एग शामिल कर दूँगी। तो इस तरीके से आपने एक एक करके सारे एग इसमें डाल देने हैं और इसका अच्छा सा अंडों का फ्लेवर इसमें निकल के आए, इसके लिए हम इसको कवर कर देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी प्याज है वो डाल दी मैंने थोड़ी सी, और साथ में ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं। और इसको हम 10 मिनट के लिए कवर करेंगे और कवर करके इसको 10 मिनट पकाएंगे ताकि जो अंडे हैं वो अच्छी तरीके से पक जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 10 मिनट हो गए। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा सालन बन के रेडी हुआ है। तो आपने देखा ग्रेवी भी कम हो गई है क्योंकि अंडों ने सॉक कर ली है और सालन बिल्कुल आपका रेडी है। तो ये मज़ेदार सा यम्मी सा सालन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।